स्थिति मतलब अभी विकट होती जा रही है वहाँ पे। बहुत विकट। ये अलकनंदा ये चल रही है और पीछे जोशीमठ की पहाड़ी है कि जोशीमठ इस टाइम बम वाली स्थिति में आए दिन जो है कि दरारें धीरे धीरे बढ़ रही है। पूरी की पूरी ये सड़क ढह गई थी। अब वो बरसात की स्थिति आ गई तो मुझे लगता है तुर्की के जैसे पूरा जोशीमठ नीचे आ जाएगा, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। ब्लास्टिंग जोन है, यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं। तो सबसे पहले ये आपदा जोशीमठ में आई है, उदाहरण सबसे पहले जोशीमठ। तो पीछे तो मुझे दरारें दिखी हैं, बाकी ठीक लग रहा है, बाकी तो कोई दिक्कत लगी नहीं है। एक अलग सी शांति हो रखी है जोशीमठ में, यही चीज़ फील कर पा रहा हूँ कि एक अलग तरीके की खामोशी सी है इस शहर में। अब रेड क्रॉस कर रखे हैं मकानों पे गवर्नमेंट ने, जो खतरे की जद पे है। मैं तो देख के हैरान हो गया, 1000 से ज़्यादा तो मकान मुझे ऐसे समझ आ रहे हैं कि स्लॉप में। और देखिए जैसे इस मकान में ये आपको दिख रहा है, ये खतरे की जड़ में ऐसे क्रॉस, ये देखिए ये क्रॉस और दरारें वगैरह सब, ये क्रॉस, ये देखिए ये वाला क्रॉस कितना है। देखिए हिमालय होटल सब बंद हो रखे हैं। अभी अब लोग रह रहे हैं जिनके पास ठिकाना ना हो, वो लोग तो रह रहे हैं। और ये ऐसे करके मैंने बोला ना, ऐसे स्लोप में ऊपर से जहाँ से दरारें शुरू होंगी और नीचे तक लोगों के गेट तक में दरारें रखी हैं। देखिए ये कितना बड़ा यहाँ पे मार्क दिखेगा आपको, और खाली करा दिया है ये मार्क का निशान। ये पूरी बॉल ऊपर तक सड़कों पे दिख रही हैं दरारें, उसे तो सरकार ने भर दिया है, वैसे दिख रही हैं। ये देखिए ऊपर तक मार्क, मतलब, और अभी भी कोई रह ही नहीं रहा है उनमें, खाली। क्या पढ़ सकते हैं, शिवालिक होम स्टे, रेड क्रॉस, यहाँ पे शटर पे रेड क्रॉस, यहाँ पे होटल डेफ डॉल, रेड क्रॉस। तो जोशीमठ के ये लोकल लोग हैं, जो एक ग्रुप है, और ये अपनी डिमांड लेके जोशीमठ से देहरादून तक जा रहे हैं, वो भी पैदल। तो आपकी क्या क्या है मांग? जो मतलब प्रभावित लोग हैं उनको पहले होटलों में शिफ्ट किया, अब सरकार उनको होटलों से भी निकाल रही है कि सरकार। तो स्थिति मतलब अभी विकट होती जा रही है वहाँ पे। बहुत विकट। जैसे अभी चार धाम के लिए लगभग ये जोशीमठ में कितने घर प्रभावित होंगे, मतलब कितने हैं जद में भी खतरे पे? ये समझ लो भाई साहब 50% है, 50% जा चुके हैं। और आए दिन जो है कि दरारें धीरे धीरे बढ़ रही है। और आपने सुना होगा सर, कुछ दिनों बाद 8.5 रिएक्टर का भूकंप आने वाला है। हाँ, अगर वो भूकंप आ गया, साथ साथ बरसात आने वाले, अब वो बरसात की स्थिति आ गई तो मुझे लगता है जैसे कोरिया तुर्की में कहाँ हुआ था, तुर्की के जैसे पूरा जोशीमठ नीचे आ जाएगा, बहुत विकट स्थिति हो जाएगी। तो हमारी जोशीमठ वालों की एक मांग है, जिस प्रकार से केदारनाथ आपदा में पूरे उसको देशव्यापी आपदा घोषित करना चाहिए, ताकि हम लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिल सके। और सेव जोशीमठ लिख रखा है इन्होंने, देखिए अपनी टी शर्ट पे। तो ये इनकी मुहिम है, देखिए पीछे भी लिखा हुआ है सेब उत्तराखंड लिखा है, सेब जोशीमठ लिखा है। यात्रा के लिए बताना चाहूँ समस्त देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा, आप लोग जोशीमठ आइए, क्योंकि यात्रा ये पर हमारे जोशीमठ और बद्रीनाथ का हम समस्त लोग यात्रा पर डिपेंड है। हमारे रोजगार का अन्य कोई स्रोत नहीं है। अगर यात्रा चलेगी, जो होटल वाले हैं, होटल वालों की यात्रा चलने से हम समस्त लोगों को फायदा होगा। तो मैं समस्त देशवासियों को आग्रह करूंगा, आप लोग आइए। ओली का मतलब इस बार पर्यटन बहुत मतलब खराब हुआ ना, इस बार बहुत खराब हुआ, परंतु ओली में कोई दिक्कत नहीं। ओली में सब चीज बढ़िया सामान्य है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम, होटल्स की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं। वो जो भी आ रखा है वो सुनील से नीचे है और मारवाड़ी तक, बाकी सारी जगह ठीक है। परंतु गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जोशीमठ का सेव करिए और यात्रा धीरे धीरे चलाइए, कोई बात नहीं, पर प्रेशर नहीं बनना चाहिए। प्रेशर नहीं बनना चाहिए ना, सड़कों पे दबाव नहीं बनना चाहिए, पहाड़ों पे दबाव नहीं बनना चाहिए। बहुत ज्यादा नेक काम कर रहे हो आप लोग, और पूरा इंडिया चाहता है कि जोशीमठ पहले जैसा फिर हो, कोई दिक्कत ना हो, यही रहेगी दुआ। भारत सरकार को भी कुछ प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार को ही प्रयास करना होगा, और कौन करेगा। और आपको पता है जोशीमठ का जो पौराणिक इतिहास है वो आपको पता ही है। ज्योतिर्मठ ये साक्षात शंकराचार्य की धरती है, और ये विंटर सीट भी है। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बताना चाहता हूँ, बद्रीनाथ के जो 6 महीने की जो शीतकालीन पूजा होती है वो जोशीमठ में होती है, वहाँ होती है नरसिंह मंदिर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है और सांस्कृतिक दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार इस पे ध्यान दे और इन लोगों की बात सुने। जोशीमठ में जो परियोजना आ रही है, जो विकास के नाम पे विनाश कर रही है, एनटीपीसी की बात कर रहे हो आप? हाँ, वो हमारे जोशीमठ के उस पे सबसे बड़ा ध्यान दे। जोशीमठ का पहला उदाहरण है ये, तमाम उत्तराखंड वाले को सबसे पहले ये आपदा जोशीमठ में आई है, उदाहरण सबसे पहले जोशीमठ। विकास साथ में विनाश भी लाता है, तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। अंधाधुंध विकास करोगे पहाड़ों पे तो पहाड़ उन्हें झेल नहीं पाएंगे। वैसे भी आपको पता है हिमालय के ये पहाड़ अभी युवा पहाड़ है, ये बन रहे हैं। तो जो बिना
किसी बैलेंस के साथ अगर इसमें इस तरीके की योजना परियोजना लाई जाएगी तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, जो आपके सामने जोशीमठ उदाहरण बन चुका है। जय उत्तराखंड, आप लोगों की मुहिम हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। अपने आगे को चलते हैं। बद्रीनाथ तो आपको पता है बंद है, पर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ। और हम पहाड़ पे उस तरफ से चढ़े थे इस वीडियो की शुरुआत में, और अभी हम दूसरी तरफ उतर के वहाँ पहुँचेंगे जहाँ पे धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है, और वो एक क्रूशल पॉइंट है। यहाँ पे देखिए हर तरफ जरूर लगा दिया है, देखिए सावधान आर्य मार्ग में धसा हो रहा है, भू धसा हो रहा है, अधिकतम गति। तो ये बोर्ड, ऐसे बोर्ड हर जगह लगा दिए गए जोशीमठ में, हर जगह लोग रेड क्रॉस हो रखा है, फिर भी लोग रह रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, बेचारे जाएंगे कहाँ पे, उनकी जिंदगी भर की कमाई है, मेहनत है। सिचुएशन उतनी तो खराब नहीं है, पर यह है कि एक टेंशन का माहौल तो है पूरे जोशीमठ में। अब आप सोचिए जहाँ पे आप रह रहे हैं उसके आपके नीचे से जमीन खिसकने लगे, धंसने लगे तो क्या बीतेगी। तो बस वही वाला हाल हो रखा है यहाँ पर। और एक और पेट्रोल पंप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए लिखा हुआ है बद्रीनाथ सीधा है, औली ऊपर आप जा सकते हैं यहाँ से। तो अभी अपने को जाना है आगे बद्रीनाथ तरफ। ये देखिए ताजी ताजी सीमेंट भरी गई है, और ये पूरी रोड में आप बैंड देखिए कितने ज़्यादा ऊपर नीचे बैंड हो रखे हैं। और ये हाल फिलहाल में आए हुए ही हैं, जिसे हर जगह थोड़ी जगह पे सीमेंट से भरा गया है। ये आपको दिख रहा है, ये देखिए सीमेंट भरी गई है इसमें अलग से, ये वाला जो देखिए। और यहाँ तो मुझे लगा सड़क धसी होगी, बाद में रेत मिट्टी डाली गई है, ये सीमेंट को भरा गया है। आप पूरी फील कर सकते हैं कि पूरी सड़क पे ऐसे करके दरारें हैं, ऐसे दशा हो रहा है पूरी तरीके से। वॉल वगैरह सब हर जगह देखिए क्रैक 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 क्रैक। क्योंकि वो आर्मी एरिया है तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं है, तो मैंने रिकॉर्डिंग किया नहीं है। और मैंने अपनी आंखों से इतनी मोटी मोटी दरारें देखी हुई हैं। अभी सिचुएशन इतनी ईजी नहीं है कि ऊपर से कोई ये बोल दे कि कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। नॉर्मल तो है, नॉर्मल दिख रहा है, पर आप बताइए कि अगर आपके नीचे की ज़मीन धंस रही है तो चीज़ें नॉर्मल कैसे हो सकती हैं। रुक गया है, धंसना रुका हुआ है, ये बात सच है। पर ये कह देना और ये कह के हल्के में इग्नोर कर देना कि कुछ नहीं है, तो वो तो मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें अलकनंदा पार करके पहुँचाएगा बद्रीनाथ वाले रास्ते में। ये हम पूरा जोशीमठ का पहाड़ उतर चुके हैं। तो जो खतरा है, जो भी थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो इस वाली चोटी में ही है, इस पूरे एरिया में। इसी एरिया में जोशीमठ का मुख्य शहर है आर्मी के, 1-2 छावनियाँ भी यहीं पे हैं। तो ब्रिज है, कहा गया था कि इस पे भी दरारें वगैरह देखी गई हैं। तो यही है ब्रिज तो बिल्कुल बढ़िया लग रहा है, फर्स्ट क्लास लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ब्रिज में। तो नीचे देख रही है अलकनंदा जो फिलहाल शांत है। फरवरी मार्च के टाइम पे कितना तेजी से आ रहा है। इनफैक्ट इसमें धौली गंगा भी मिक्स है क्योंकि आगे ही संगम हुआ है। देखिए यहाँ से सीन देखिए कितना खतरनाक है, कितनी नीचे है ना ये वाली सीन। तो ये एक अलग पहाड़ है और ये है अलग पहाड़। इस पुल के ऊपर से ही निकलते हुए और अब हम दूसरी तरफ आ गए जोशीमठ की पहाड़ी को छोड़। सिर्फ 35 किलोमीटर रह जाता है और 10 किलोमीटर रहता है गोविंद घाट। तो दोस्तों अब मैं जहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ से सिनेरियो पूरा समझाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और मैं अब आपको यहाँ से दिखाता हूँ। अब आपको ये जो पूरी पहाड़ी दिख रही है, ये वाली पूरी पहाड़ी, इसी पहाड़ी के ऊपर पूरी तरीके से जोशीमठ बसा है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आप देखिए, ये आपको दिख रहा है ऊपर ये मकान वगैरह दिख रहे होंगे, सब जोशीमठ के ही मकान है। तो जो भी प्रॉब्लम है इसी पहाड़ी में हो रही है, इसी पहाड़ी में। इससे पहले वाले पार्ट में जब मैंने आपको दिखाया था एनटीपीसी वाला प्रोजेक्ट, तो हम इस पहाड़ के पिछले तरफ थे, यानी इस पहाड़ के हम पीछे की तरफ थे। और नीचे आप देख सकते हैं खतरनाक अलकनंदा, जो कि फिलहाल शांत है, पर फिर भी इसमें जो आगे संगम होता है वहीं पे विष्णुप्रयाग संगम है। विष्णुप्रयाग संगम की वजह से ये जो आ रही है अलकनंदा, इसमें धौली गंगा का भी पानी मिक्स है। धौली गंगा वही जिस पे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत वैज्ञानिक ये भी बोल रहे हैं कि जो अलकनंदा है, अलकनंदा इसका कटाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब आप ये देखिए, ये अलकनंदा ये चल रही है और पीछे जोशीमठ की पहाड़ी है। अभी मैं आपको दिखाऊं जैसे अलकनंदा, तो अलकनंदा भी बहुत शांत है क्योंकि ना कोई मानसून है। तो जो जड़ है, जैसे नीचे वो वाली जड़ आपको दिख रही होगी जोशीमठ की जड़, उससे पानी अभी बहुत दूर बह रहा है। तो चीज़ें आपको कंट्रोल में लग रही है। असल जो चैलेंज शुरू होगा वो शुरू होगा मानसून के मौसम में। मुझे जितनी चीज़ समझ आई है कि जोशीमठ इस टाइम बॉम्ब वाली स्थिति में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब हर पल लोग डर के साए में जी रहे हैं।
तो मेरा तो आपको यही सजेशन रहेगा दोस्तों कि जैसे कपाट खुले ना तो आपाधापी बिल्कुल ना करिएगा कि कपाट खुले और टूट के पड़ेंगे आप चीज़ों को पहले समझिएगा, देखिएगा कि जब कपाट खुले तो 15-20 दिन आराम से टाइम, क्योंकि फैमिली का मैटर होता है, फैमिली के साथ आएंगे ऐसी जगह पे। और अभी बद्रीनाथ जाने का सिर्फ यही एकमात्र रास्ता है कि आपको जोशीमठ से आना पड़ेगा। कपाट खुले और आप अपनी गाड़ियाँ उठा के और बहुत सारे लोग आ गए, फिर चीज़ें डिसबैलेंस हो सकती है, क्या पता चीज़ें कुछ बिगड़ जाए। जोशीमठ की एक दिक्कत ये है कि जोशीमठ में भी ना कोई सीवर का कोई भी मैनेजमेंट नहीं है, मतलब जहाँ तहाँ से पानी निकल रहा है पहाड़ के नीचे से। होटल बन गए, अंधाधुन होटल बना दिया, अनाप शनाप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो अब इतना आदमी यहाँ पे आके ठहरता था, उनका यूज वाटर कहाँ जाएगा, तो वो सब पहाड़ों के अंदर ही घूम रहा है। इस वजह से आप देख रहे होंगे जहाँ तहाँ से यहाँ पे पहाड़ के नीचे से पानी भी निकल रहा है। तो एक सीवर की सबसे बड़ी दिक्कत है, और इसी वजह से जो जोशीमठ की ज़मीन है वो पोली हो चुकी है, क्योंकि कोई मैनेजमेंट नहीं है बाकी जैसे और जगहों पे होता है। ये देखिए पूरी सड़क ढही होगी, बिल्कुल कोने पे आ चुके हैं, पूरी की पूरी ये सड़क ढह गई थी। अब इसी को चल रहा है मरम्मत का काम, और इस तरीके से क्रैक वगैरह आपको सब दिख रहे हैं। ये देखिए, तो ये कटाव होता रहता है, अलकनंदा का लगातार कटाव होता है, उसकी वजह से दोबारा से स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे लगे हैं मजदूर वर्कर सारे काम करने अभी, कि ऐसे बद्रीनाथ की जब यात्रा खुले उससे पहले तैयार कर लिया जाए। तो मैंने आपको ज़मीन पे उतर के दिखाया है बाकायदा पहाड़ के नीचे से, और उसी पॉइंट पे दिखाया है जो पहाड़ नीचे की तरफ जा रहा है, कैसे जोशीमठ शहर धंस रहा है। अभी तो रुका हुआ है पर धसावट हो रही है, और उसकी वजह भी बताई है जो यहाँ के लोकल लोग बोलते हैं एनटीपीसी की सुरंग। दूसरी वजह यहाँ का जो सिविल सिस्टम है वो बिल्कुल फेल हो चुका है। तीसरी वजह अलकनंदा, जो मेरे हिसाब से प्रमुख वजह हो सकती है, क्योंकि जब नदी चलती है तो अच्छी अच्छी जगहें कट जाती हैं, और यहाँ तो दो ताकतवर नदियों का संगम बिल्कुल इसके आगे हो रहा है जस्ट। और दोस्तों आ चुके हैं हम 5 प्रयागों में से एक जो प्रयाग है, और सबसे ऊंचा प्रयाग है विष्णु प्रयाग वो। और कितना खूबसूरत है ये प्रयाग, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखिए ये सामने जो आपको ये संगम दिख रहा है, दोनों नदियाँ इस टाइप कितनी खूबसूरत लग रही है, एकदम नीले कलर की। और ये आपको जो दिख रही है ना एकदम ब्लू कलर की, ये अलकनंदा आ रही है, और वो जो आ रही है थोड़ी तेज सी वो है धौलीगंगा। और देखिए ये पवित्र संगम हो रहा है। वैसे तो ये घाट है यहाँ पर फिलहाल आपको पता है जल कम हो रहा है, और यही आगे चली जाती है अलकनंदा बनती हुई। और जो धौलीगंगा आ रही है दोस्तों, धौलीगंगा आ रही है वो ऊपर सामने आपको ग्लेशियर दिख रहा है, कामत ग्लेशियर है वहां से, तो वहां से धौलीगंगा आ रही है। और जो आपकी अलकनंदा आ रही है वो सतोपन ग्लेशियर में है, वो इधर की तरफ है बद्रीनाथ के ऊपर जाके। और वो देखिए वो सामने जो आपको ग्लेशियर दिख रहा है, ये ग्लेशियर यहाँ से आ रही है धौलीगंगा। मैंने विष्णु प्रयाग पे 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, डिटेल में बना रखी है, आप देख सकते हैं। अभी तो कोई भी नहीं है, मंदिर भी बंद हो रखा है पूरी तरीके से। और आपको मैं बता दूं, जो आपको याद है आज से 2 साल पहले जो एक घटना घटी थी जिसमें बहुत सारे मजदूर बह गए थे, जब वो टनल के अंदर पानी भर गया था, वो फरवरी मार्च की बात थी, जब ऊपर धौलीगंगा में, ऋषि गंगा में एकदम ग्लेशियर एविलांस आ गया था और जल आ गया था, आपको याद होगी वो घटना। तब आपको बताऊं जो विष्णु प्रयाग में जब घटना घटी थी, तो ये जो ये मंदिर है ना, ये सब टूट गए थे, सीढ़ियां बिल्कुल नई नई बनाई गई हैं। यहाँ पे ऊपर पानी था, पूरा पानी, और यहाँ पे एक झूला ब्रिज हुआ करता था, वो भी उसमें बह गया था। सोचिए नदी कितनी नीचे है और कितनी ऊपर ब्रिज है। तो इतना लगभग 100 फीट का एकदम से सैलाब आया था, और आपको पता है कि कटाव सब हो रहा है, ये कटाव। तो यहाँ पे यही दिक्कत है, ये जो ग्लेशियर की नदियां होती हैं, इतनी ताकतवर नदियां हैं, तो ये पूरा काट देती है, जड़ काट देती है पहाड़ों की। अभी तो ये बहुत शांत है क्योंकि बर्फ से आ रहा है पानी, पर जब बारिश होती है तब आपने देखा होगा कि कितना ये रौद्र रूप भी ले लेती है, और कितना ये प्रचंडता से बहती है नदियां। मैंने भी आपको संगम दिखाया, और सबसे ऊंचा संगम है ये, बद्रीनाथ मात्र 32 रह जाता है। दोस्तों अपनी इस जोशीमठ यात्रा के दौरान मैं लगभग 2 दिन यहाँ पर रुका। मैंने यहाँ के ज़मीनी हालात को देखा और समझा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि धसाव अभी बंद है और चीज़ें अब नॉर्मल होने लगी है। और बात रही हेमकुंड और बद्रीनाथ यात्रा की, तो लगभग पूरा रास्ता बहुत सही है, बहुत सुरक्षित है, आप आराम से अपनी यात्रा कर सकते हैं। बस बीच में जो ये 12 किलोमीटर का जोशीमठ का पैच है, इसी में ही थोड़ी बहुत दिक्कत है, जो कि फ़िलहाल बंद है। हमें यात्रा ज़रूर करनी है, बस हमें ध्यान रखना है, हमें यात्रा अनुशासन के साथ करनी है और
संयम बरतना है। किसी भी तरीके का भारी दबाव जोशीमठ की इन पहाड़ियों पे नहीं पड़ने देना है, जिससे चीज़ों का बैलेंस बिगड़ जाए। आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जोशीमठ के जो लोग हैं ये पूरी तरीके से पर्यटक और हम लोगों पर ही निर्भर है, इसलिए यहाँ पर जरूर आए ताकि इन लोगों की रोजी रोटी चल सके। मैंने ये भी देखा है कि यहाँ के लोगों को अभी देश के साथ देश के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग आराम से आएँ, इन लोगों का सहयोग करें और इन लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करें। और रही बात मानसून की, तो मानसून में जैसी भी स्थिति बनेगी उसकी अपडेट आपको इस चैनल पर जरूर मिल जाएगी। बद्रीनाथ के हम पास पहुंचे और देखिए इस तरीके से पत्थर होता रहता है, पर अभी अक्टूबर के मुकाबले यहाँ पे रोड नहीं थी, पर अब रोड का काम हो चुका है। तो ये चीजें दिख रही हैं, देखिए पत्थर वगैरह तो गिरते ही रहता है बाकायदा। कच्ची सी रोड है और ये बद्रीनाथ के खतरनाक रास्ते, यही रास्ते तो मैं कहता हूँ कि ऐसा लगता है कि सिर पे ना गिर पड़े। देखिए डंपिंग जोन, मतलब ऐसा लगता है बिल्कुल सिर पे गिरेगा। अब आपको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो सड़क है ना, सड़क के आधी सड़क तक ये आते हैं, देखिए चट्टाने। मैंने आप बोला नहीं था ये बात कि स्टार्टिंग में जब ये चारधाम प्रोजेक्ट नहीं था, जब ओरिजिनल सड़क थी पुरानी वाली 12-15 फीट चौड़ी होती थी जो, उस समय पे मैं आता था बस से तो लोगों की चीखें निकल जाती थी दोस्तों, चिल्ला पड़ते थे लोग कि बस गिरी खाई में, गिरी खाई में। भयंकर खतरनाक रास्ते, और ये पहाड़ देख के तो ऐसा लगता है जैसे देखिए सिर पे आके गिरेंगे। देखिए, और ये देखिए अभी कटाई सटाई का काम चल रहा है इसमें अभी तक भी। ये देखिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, ब्लास्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रुक गया था क्योंकि यहाँ पे देखिए कटिंग का काम चल रहा है, ब्लास्टिंग जोन है ये, यहाँ पे ब्लास्ट वगैरह होते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जाम लग गया था आगे का, और ये इस तरीके के जाम है, और नीचे आपको नदी दिख रही है। और ये देखिए बिल्कुल सिर पे खड़े हैं एकदम, कैसी कैसी चोटी है ये यहाँ पे। अभी एक लोकल से पूछा था, लोकल से ही जा रहे थे भाई साहब, तो मैंने उनसे पूछा था तो आगे कहाँ तक जान दे रहे हो, कह रहे बस यहीं पे रोक देंगे थोड़ी सी आगे पे ना, हनुमान चट्टी पे। तो फिर अब इतनी धूल खाते वहाँ तक फिर जाने की जरूरत ही क्या है जब हनुमान चट्टी पे रोक ही देंगे। तो दोस्तों ये था एक लेटेस्ट अपडेट, हरिद्वार से लेके लगभग बद्रीनाथ तक का आपको मैंने रास्ता दिखा दिया है, पूरा रास्ता दिखा दिया है। स्पेशली जो जोशीमठ की जो कंडीशन थी, जोशीमठ में क्या स्थिति है, आप जोशीमठ आओगे 1-1.5 महीने बाद तो क्या आपको देखने को मिलेगा, मतलब चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है। सबके बारे में मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुँच सके। अकेला आया था, देखिए सोलो राइडिंग करते हो, यहाँ पे कोई नहीं होता ज़्यादा। तो उम्मीद है मेरी ये मेहनत, मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपके कुछ काम आई होगी। अगर ये वीडियो से आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन मिली है, ज़रा भी नॉलेज मिली है, तो वीडियो में दबा के आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। आप इतना करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पर मेरा बहुत भला हो जाता है, मुझे बहुत मोटिवेशन मिल जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट में जय बद्री विशाल जरूर लिखें और तैयारी करें 4 धाम की। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, नए ब्लॉग में, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर गंगे, नमस्कार, जय उत्तराखंड।